Hello everyone, my name is Mithil Nanda. I am from DNA Growth. We are leading management consultants, and today we have with us Mr. Ritesh Goel, MD of Goel Petrophil Yarns. So welcome Ritesh ji. Hello, कैसे हो आप? All fine. So let's start with a brief introduction. So Ritesh ji हमें थोड़ा बहुत Goel Petrophil Yarns के बारे में बताइए. How was it founded? कैसे कंपनी शुरू हुई? कहाँ से शुरू हुई? And give us a brief introduction about what you do. Like Goel Petrophil's yarns is into the yarn business. Name ही अपने आप define करता है कि we are into yarn as well as we are into fabrics also. We make knitted fabrics. Right. तो जहाँ तक कंपनी शुरू होने का सवाल है, हमारी कंपनी ये शुरू हुई 77 में. My grandfather founded this company with the vision to cater the market of all textile and hosiery industry. So earlier we were in Amritsar or gradually we shifted to Ludhiana. With the vision, my father took the vision that the Ludhiana is a bigger market to cater as compared to that place. तो यहाँ पे आके we start doing, our company was into the trading business initially. They were trading some of the yarns from different companies. तो trading कर रहे थे, उसमें कई तरह की varieties gradually ऐड करते चले गए, कई तरह की markets ऐड करते चले गए. तो ultimately with the trading itself, मेरा जब ज्वाइन हुआ कंपनी में आना हुआ तो आई टुक द विजन कि भाई मेरे को मैन्युफैक्चरिंग में जाना है. अच्छा. तो आई स्टार्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग. उस दिन से हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की. तो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो वी स्टार्ट मेकिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. टेक्सटाइल में क्या है, हमारे यहाँ में कई तरह की वैरायटीज हैं. मतलब a yarn for hosiery is different, a yarn from shawl segment is different. वीविंग के लिए कुछ और जा रहा है, हैंड निटिंग्स में कुछ और जाता है, सर्कुलर निटिंग को कुछ और काउंट्स चाहिए. तो जहाँ जहाँ पे जो भी yarns चाहिए वो डिफरेंट yarns हम बनाते हैं. तो today we are having the ring spinning setup in our factory, in our mill, and worsted spinning also. Okay. And crochet yarns we are making, fancy yarns we are making, chenille yarn we are making, and knitted fabric setup also we have. तो ये diversified segments हैं वो जो हमने over the period add करते चले गए as per the market demand. So presently I can say we are catering to 22 states all over India. हर स्टेट्स में there are अलग अलग cities में हमारे डीलर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करते हैं. तो इस तरह से ये सारा नेटवर्क हमारा है जो बना हुआ है. और अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ओवरसीज ऑल्सो वी आर डूइंग एक्सपोर्टिंग अवर yarns टू 7 कंट्रीज. तो जहाँ पे हम अपना एक्सपैंड कर रहे हैं. तो फर्दर वी हैव अ विजन कि हमें इसको और ओवरसीज कंट्रीज में एक्सपैंड करना है. और इंडिया में कुछ स्टेट्स जो रह गई हैं जिनके ऊपर भी जो से प्रोडक्ट्स वहाँ पे चलते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आएंगे. तो इस तरह की चीजें लेकर चलते हैं. So हम कुछ चैलेंजेस आपसे जानना चाहते हैं जो आपने अपनी जर्नी शुरू करी, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया, शुरू किया. तो उसमें कुछ चैलेंजेस जो आपने फेस किए अपने प्रोफेशनल करियर में अब तक, कोई एक्सपीरियंसेस यू वुड लाइक टू शेयर. चैलेंजेस की तो जहाँ तक आप बात करो, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आ गया वहाँ पे रोज सुबह उठ के नया चैलेंज है. स्पेशली लुधियाना में. स्पेशली लुधियाना में क्या हर जगह भाई मैन्युफैक्चरिंग देयर आर सो मेनी थिंग्स तो जिसको आपको अलाइन करके चलना है. कुछ भी थोड़ा लेफ्ट राइट हुई तो वो आपका चैलेंज बन गया उस दिन का. तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज जो डे टू डे, मंथ टू मंथ हमें फेस हुए हैं. बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे थे जो पास्ट में स्टार्टिंग में थे, अब हमने उस पर सिस्टम्स अडॉप्ट कर लिए हैं, कुछ एसओपीज बना लिए हैं. कुछ ना कुछ मतलब डे बाय डे जो आता गया उसको जैसे जैसे समझ लगती गई उसको स्ट्रीमलाइन करते चले गए. तो वो कुछ इनिशियल चैलेंजेस थे जिनको हम ओवरकम किए हैं. कुछ आज भी कुछ तरह के चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर हम फाइट कर रहे हैं रेगुलर. तो आज के तो चैलेंजेस आई थिंक स्पेशली आज के सिनेरियो में चैलेंजेस आर वेरी डिफरेंट एंड अनप्रेसिडेंटेड के किसी ने ऐसी सिचुएशन देखी नहीं, किसी ने ये टाइम ऐसा फेस नहीं किया. सो गोयल पेट्रोफिल यार्न्स, हाउ आर दे डीलिंग विद, या आपका क्या विजन है कि आने वाला टाइम स्पेशली इस दौर में कैसा रहेगा? देखो जी, जहाँ तक इस पीरियड जो ये कोविड का सिचुएशन चल रहा है इसकी हम जहाँ बात करें, इसका एक्सपीरियंस किसी को नहीं है कि ये कैसे होगा, क्या इसका रिजल्ट होगा,
ये सबके लिए नया है। बिल्कुल। सेम हमारी कंपनी के लिए भी चैलेंज बहुत बड़ा और बहुत नया चैलेंज है। जी। बट टेकिंग इट टू द पॉजिटिव साइड, मेरा तो ये मानना है कि ये जिस दिन खत्म होगा उस दिन मार्केट में बहुत जबरदस्त बूम आने वाला है। बिल्कुल। वो इसलिए कि आज जो भी गारमेंट है, हम यान बिजनेस में है, फैब्रिक करते हैं, आगे गारमेंट के साथ रिलेटेड है, जी। तो हर बंदे की कंजम्पशन तो इन चीजों की हो ही रही है, परचेज नहीं हो रही है, नीचे से प्रोडक्शन नहीं हो रही ड्यू टू लॉकडाउन, प्रोडक्शन बैन रही है, बंद रही है। तो वो तो डिमांड और सप्लाई का गैप बनने वाला है, वो बनेगा और उसकी डिमांड आएगी। जहां तक बात रहेगी कि इसका सोल्यूशन कब आएगा, जब आएगा तब तक कैसे निकलेगा, जी। वो उसको तो अब सारी दुनिया, आज मई एंड में हम आ गए हैं, तो सारी वर्ल्ड ही इस चीज को समझ चुका है कि इसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती। दिस इज वे ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ द लाइफ कर दिया। जैसे हमें पहले जनरली बीपी, डायबिटीज, एक जनरल डिजीजेस आफ्टर 40 नॉर्मली देखने को मिलती हैं, ये भी एक पार्ट ऑफ द डिजीज हो गया कि कभी भी हो सकता है। तो इसको प्रिकॉशन लेके इंडस्ट्री भी ऐसी चलेगी, वर्कर को भी ऐसे ही काम करना है, मैनेजमेंट को भी इसको लेके चलना है, इसको पार्ट ऑफ द गेम लेके चलना पड़ेगा। तो अभी तक जैसे 2 महीने लॉकडाउन था, कंप्लीट शटडाउन था, तो आपने इस दौरान कुछ स्टेप्स अपने बिजनेस के लिए लिए? हाउ यू, जैसे काम शुरू होगा, आप अपनी फैक्ट्री शुरू करोगे, तो तब आपने उस दौरान कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, कुछ डिसीजंस? ये 2 महीने चलो एक ऐसा टाइम मिला जो कभी लाइफ में ना आज तक मिला, ना मिलेगा, ना मिलना चाहिए। नहीं मिलना भी नहीं चाहिए। सही बात। तो इस टाइम पे बड़ा माइंड रिलैक्स था, बड़ा सोचने का टाइम था, बड़ा कुछ सोचा कि कहाँ पे हम क्या चीज कर रहे हैं, कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, बहुत सारी अपनी गलतियां ढूंढी हमने जी। क्या गलतियां, कहाँ पे क्या चीज नहीं ठीक हो रही है, क्यों नहीं हमें, मतलब जहाँ पे कोई काम करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज फेस आउट होती हैं, जी। उसके कई ओवरकम्स हुए, टीम के साथ ऑनलाइन लेके हमने बातें की, उसके ऊपर डिस्कशन किया और डिस्कशंस में रिजल्ट्स निकल के आए जो जनरली रूटीन मीटिंग्स में नहीं निकलते। तो वो चीजें आई हैं, इस 2 महीने का बड़ा बेनिफिट मिला है। फिर हमने अपनी सेल बूस्ट करने के लिए इसके ऊपर बड़ा काम किया इस टाइम पे। हमने लिस्ट डाउन किया हमारे क्या कस्टमर रेंज है, कौन सा कस्टमर किस कैपेबिलिटी का है, हम उसको कितना कैटर कर पा रहे हैं, अगर उस कस्टमर की मंथली 5 टन की कैपेसिटी है, हम उसको कितना कैटर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब वो चीजों डेटा के ऊपर काफी एनालाइज किया है। ओके। आपने अपना कस्टमर बेस कैटेगराइज किया, उसको ABCD ग्रेडिंग किया कस्टमर को, किस कस्टमर का क्या चैलेंज है। कस्टमर से भी हमने फोन करके बातें भी की हैं कि भाई उसकी हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको हमारी सर्विसेज से क्या बेटर इम्प्रूवमेंट चाहिए, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया है। उससे भी कुछ क्वालिटी रिलेटेड, कुछ सर्विसेज रिलेटेड, कुछ क्रेडिट फैसिलिटी रिलेटेड, जहाँ जहाँ पे कुछ बातें आई हैं उसके ऊपर हमने काफी डिस्कस किया है। उसको हमने प्लान आउट किया है कि उसको कैसे अपने अपकमिंग बिजनेस में कैसे यूटिलाइज करना। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा भी रितेश जी के साथ कहीं ना कहीं कुछ साल पहले काफी डीलिंग रही है, एंड इनका आई थिंक बिजनेस का एक USP है कि जो ट्रेड साइकिल इनका अपने सप्लायर्स के साथ है, दैट इज ऑलवेज बिन ऑन अ कैश टर्म्स के। हाँ जी, आपने मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेल करने की हमेशा आई थिंक कोशिश करी है। कोशिश तो यही रहती है, दैट इज आई थिंक वेयर योर बिजनेस हैज फ्लरिश्ड। कोशिश यही रहती है, लेकिन साल में हर तरह का टाइम आता है, किसी टाइम नहीं भी हो पाता। तो हर बिजनेस में हर बिजनेसमैन की वही एक कोशिश होती है कि मेरे को क्या डिस्काउंट्स मिले, मेरी परचेज सस्ती होगी। आज की डेट में जिसकी भी वही एक इनकम है, सेल प्राइस तो सभी के लिए सेट है, सेल प्राइस सेट है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट सेट है, मोर और लेस। सबके पास मशीनरी किसी के पास ज्यादा नहीं है, किसी के पास पुरानी है। कॉस्ट आई थिंक हैज अ वेरी स्मॉल वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो अब सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर? अब अज्यूम करके चलते हैं कि जुलाई में काम वापस आ जाएगा, थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाएगा। सो फॉर द ईयर 2020 आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री से? जुलाई में वापस किस टर्म से आ जाएगा कि थोड़ा सा इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ये एक्सपेक्ट करते हैं हम। सोल्यूशन आए या ना आए, बट इन जुलाई लेट्स से कि ट्रेड नॉर्मल होना थोड़ा सा शुरू हो जाता है, कि
everyone starts coming to the factories, सब वापस आके अपने काम पे बैठ के एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं कि जी हम अब क्या करें. तो 2020 में कोयल पेट्रोफिल यार्न्स व्हाट इज देयर स्ट्रैटेजी कि हमने आने वाले टाइम में सेल्स बूस्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे. सेल बूस्ट करने का तो यही है कि हम और कस्टमर नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी. और कस्टमर रेंज जहाँ पे जिस स्टेट्स में मैंने आपको बताया, जिस सिटीज में या ओवरसीज मार्केट्स में जहाँ पे अभी तक हम नहीं पहुँच पाए हैं और वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लग सकता है, तो उन कंट्रीज को, उन मार्केट्स को हम कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं. उसके लिए हम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने की के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, B2B पोर्टल्स के ऊपर काम कर रहे हैं जी. ऐसे मतलब कुछ ना कुछ वर्किंग उसके ऊपर हो रही है जिससे हमारा कस्टमर बेस बढ़े. राइट. मतलब एक तो हो गया जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको सर्विस बेटर हो जी. उनको जहाँ पे हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ किसी भी तरह की सप्लाई रिलेटेड या कुछ भी, तो उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं. दूसरा कि कस्टमर बेस बढ़े ताकि बाय दिस ईयर हमारा सेल्स जो लास्ट ईयर गया है एटलीस्ट उससे 10% हम ग्रोथ देख रहे हैं आफ्टर दिस सिचुएशन ऑल्सो. उस तरह के हम स्टेप्स ले रहे हैं वर्किंग करते हैं. That is a very good vision to have because I think most businesses अपनी sales target I think पिछले साल के sales target meet भी कर जाए. तो आज की डेट में उनका विजन कितने लोगों से हमने पूछा यही क्वेश्चन, तो everyone will say कि हम अपना पुराने पिछले साल के सेल्स टारगेट अगर मैच भी कर जाए तो हमारे लिए वो अचीवमेंट है. एंड इन दिस केस यू आर आई थिंक यू हैव अ वेरी मच एनहांस्ड विजन के आप कह रहे हैं कि 10% सेल्स आप टारगेट ओवर अचीव करना चाहते हैं, विच इज अ वंडरफुल विजन टू हैव आई मस्ट से. तो हमारा विजन तो यही है, बाकी प्रैक्टिकली क्या होता है और हमें उम्मीद है कि हम अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे. हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज आपके अब जैसे वी ऑल नो के लेबर की इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई हुई है. ऑल द माइग्रेंट्स लेबर जितने भी थे सब अपनी स्टेट्स अपने घरों को वापस चले गए. इवन द स्किल्ड एम्प्लॉयज है जो हमारे पास है, आप उनको मोटिवेटेड रखने के लिए उनकी ट्रेनिंग्स के लिए कुछ आर यू टेकिंग एनी स्टेप्स? एम्प्लॉयज ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज वेलफेयर के लिए तो हम रेगुलर काम करते रहते हैं उसके ऊपर जी. ऑलरेडी वी आर गिविंग ट्रेनिंग्स टू अवर एम्प्लॉयज. इवन वर्कर्स फ्लोर लेवल के ऊपर भी डे टू डे मंथली बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग होता है हमारे जी. तो वो करते रहते हैं और इन फ्यूचर जो सिचुएशन है उसको देखते हुए और उसके ऊपर काम करेंगे, उसको बढ़ाएंगे. जहाँ पे जिसको जैसा जरूरत होगा वैसा करेंगे. एक तो हो गया ट्रेनिंग जो हम कहें वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग, एक वैसे जो हर वर्कर का या हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स है, दोनों के ऊपर हम काम करते हैं. सो जैसे कि आप स्पिनिंग इंडस्ट्री से प्राइमरली है एंड ऑब्वियसली आपका एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स गो मच मोर देन के हाँ एक रिम स्पन यार्न और वस्ट्रिप यार्न से आई थिंक आपका स्कोप ऑफ वर्क काफी बड़ा है. बट प्राइमरली इफ वी टॉक अबाउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री का आप फ्यूचर कैसे क्या देखते हैं, क्योंकि इतने मैसिव यूनिट्स ऑलरेडी आर रनिंग इन लुधियाना, इतने ओवर प्रोडक्शन चल रही थी अभी तक स्पन यार्न के सिनेरियो में जहाँ तक स्पन यार्न का सवाल है. सो हाउ डू यू सी स्पिनिंग इंडस्ट्री टू बी पर्टिकुलर इन दिस कमिंग फ्यूचर? स्पिनिंग इंडस्ट्री तो हमेशा ही स्टेगनेंट रही है और इंडिया में अगर ओवरऑल देखें तो कंपैरेटिवली टू अगर हम चाइना की बात करें जी. तो चाइना के कंपैरेटिवली इंडिया में कैपेसिटी अभी भी बहुत कम है. और अगर जहाँ पे बात आ रही है वर्ल्ड को चाइना से कुछ प्रॉब्लम है, चाइना से कम मटेरियल लेना है, दूसरी कंट्रीज को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी है, तो उस केस में तो इंडिया को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है. उस केस में लुधियाना इज प्राइमरली स्पिनिंग इंडस्ट्री फोकस्ड, सो आई थिंक उसमें इंडिया एंड लुधियाना स्पेशली कैन आई थिंक हैव अ वेरी गुड फ्यूचर. बिल्कुल, इट इज नॉट ओनली अबाउट स्पिनिंग इंडस्ट्री. स्पिनिंग के बाद फैब्रिक है, फैब्रिक के बाद गारमेंटिंग है जी. तो किसी भी शेप में ग्रोथ मिलती है. आज को यूरोपियन मार्केट को गारमेंट के ऑर्डर्स ही मिलते हैं, लुधियाना को यूरोपियन मार्केट के जी. तो अल्टीमेटली तो सारा कुछ यार्न से शुरू होना है. बिल्कुल, यार्न के पीछे से फाइबर से शुरू होना.
तो वो किसी भी पूरी चेन में है। चाइना तो वर्ल्ड ओवर फाइबर भी सप्लाई कर रहा है, यार्न भी सप्लाई कर रहा है, गारमेंट फैब्रिक भी कर रहा है, गारमेंट भी कर रहा है। तो इंडिया में कुछ किसी भी चीज का बिजनेस आएगा तो बेस से तो ये शुरू होना ही है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसका काफी प्लस मिलने वाला है। ये कितनी टाइमलाइन में आप देखते हैं होते हुए? बाय दिस ईयर ओनली आई थिंक कि कुछ ना कुछ ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगा। जो ऑर्डर अगर डिवर्सिफाइज होते हैं फ्रॉम चाइना टू इंडिया या चाइना टू अदर कंट्रीज, तो उसमें कुछ ना कुछ शेयर तो इंडिया का आएगा ही। तो इंडिया का शेयर आएगा तो अपना लुधियाना का भी आएगा। तो इवन लुधियाना या और भी पार्ट्स ऑफ इंडिया में जहाँ जहाँ पे भी है तो वो उसका ग्रोथ तो मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे हम रोज कोई ना कोई न्यूज देखते हैं, यूएस ने चाइना की इतनी कंपनीज को बैन कर दिया, स्टॉक लिस्टिंग से हटा दिया, कुछ भी कई तरह के चेंजेस हो रही हैं। तो वो अल्टीमेटली तो टेक्सटाइल के लिए तो जो हमारी 7-8 कंट्रीज हैं जहाँ पे टेक्सटाइल का मेजर प्रोडक्शन है, उसमें चाइना के बाद इंडिया का नाम अच्छा आता है। तो इंडिया को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। आई थिंक इट्स गुड टू सी कि ऑप्टिमिज्म कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में अभी भी है एंड रहना भी चाहिए। आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कितनी चैलेंजेस है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि एवरी डे वी गेट अप तो कोई ना कोई चैलेंज हमारे सिर पे खड़ा होता है। 10 फोन आए होते हैं कि हाँ जी आज ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ना कहीं दी ऑप्टिमिज्म ऑफ इट ऑल के थिंग्स विल इम्प्रूव, हमारे को ये अपॉर्चुनिटी भी दिखती है। तो वी अप्रिशिएट पीपल लाइक यू हु सी दैट अपॉर्चुनिटी एंड टेल अस के ओके ठीक है, थिंग्स आर बैड, आज सिचुएशन खराब है, तो वो ठीक भी होगी। एंड ऑब्वियसली नाउ वी वुड लाइक यू टू शेयर योर व्यूज के आप जो आज इंसान आपसे कह लो आपकी स्केल से, आपके बिजनेस सेटअप से नीचे है, अ पर्सन हु विल लुक एट दिस इंटरव्यू एंड लुक अप टू यू, आप उनको क्या कुछ सजेशन देना चाहोगे कि हाँ जी आप ये पीरियड को सर्वाइव करने के लिए आप क्या करें? एनी सजेशन दैट यू वुड वांट टू गिव? इस पीरियड में सर्वाइव करने के लिए हर इंडस्ट्री को, या कोई ट्रेडर है या कोई होलसेलर, रिटेलर, कुछ भी है, सबसे पहले तो अपने डे टू डे या फिक्स एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। कि जहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी एक्सपेंसेस जीरो हो सकता है, लेकिन जो मिनिमाइज हो सकता है एज पर द सिचुएशन वो करना चाहिए। जहाँ पे भी वेस्टेज है, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई भी वेस्टेजेस जनरेट हो रही हैं उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। लेबर की एफिशिएंसी, जैसे आपने ट्रेनिंग की बात की, तो लेबर को हम ट्रेन करके, एजुकेट करके, मोटिवेट करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे एफिशिएंसी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ऑटोमाइजेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। बट अगेन मैं कहूँगा इस सिचुएशन पे हम न्यू इन्वेस्टमेंट के ऊपर फिर एक चैलेंज है। लेकिन एग्जिस्टिंग सोर्स में जो हो सकता है, किसी टाइम की कुछ इंडस्ट्रीज में देखा जाता है कि वर्किंग साइकिल में प्रॉब्लम है, जैसे गारमेंट में एक कटिंग करने के बाद में स्टिचिंग हो रहा है, उसके बाद में कुछ हो रहा है, तो अगर वो वर्किंग साइकिल में मूवमेंट एक्सेस हो रही है, लेबर एक्सेस लग रही है, तो उस चीजों के ऊपर काम किया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं जहाँ पे हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं इस सिचुएशन में। So that was Ritesh ji, and thank you so much Ritesh ji for your wonderful inputs, and I hope हमारे viewers को इनके opinions, इनकी journey से कुछ सीखने को मिला, and we are very glad, and हमें जरूर सीखने को मिला। So thank you so much Ritesh ji. Okay जी, thank you।